बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट हैं वो चाहे सिद्धार्थ और शहनाज से मिले हों या ना मिले हों, लेकिन 2 सितंबर के बाद बहुत सारे बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट ऐसे थे जो शहनाज से और रीटा आंटी से मिले थे। उनमें से एक है दलजीत। दलजीत जो बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं, वो सिद्धार्थ और शहनाज से वैसे तो कभी नहीं मिली, लेकिन 2 सितंबर के बाद सिद्धार्थ के घर गई थी। रीटा आंटी से मुलाकात हुई उनकी और शहनाज से भी वो मिली थी। और वहाँ जो कुछ भी हुआ आज इतने दिनों बाद दलजीत ने बताया है, और क्या कुछ कहा है पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, सिद्धार्थ और शहनाज की वजह से बिग बॉस 13 ने ऊंचाइयां छू ली। उनके सीज़न को कभी कोई भूल ही नहीं सकता। सिद्धार्थ और शहनाज की वजह से वो सीज़न यादगार हो गया, क्योंकि उसमें सिद्धार्थ और शहनाज बने सेडनाज, और उनकी जोड़ी को इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतनी ज़्यादा दुआएं मिली कि शायद किसी जोड़ी को आज तक नहीं मिली होगी। लेकिन ऊपर वाले को और कुदरत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर आया 2 सितंबर और वो हो गया जो हम सब ने कभी सोचा नहीं था, और ऐसा लगा कि हमारे अंदर ही अंदर कुछ टूट गया हो। हम खुद खुल के अपनी फीलिंग्स बता भी नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि एक सेलिब्रिटी था यार सिद्धार्थ। एक सेलिब्रिटी के लिए आम इंसान क्यों रोएगा, क्यों तड़पेगा। लेकिन फैंस उस चीज़ को समझ पा रहे थे, और हम सब ने बहुत सारे ग्रुप बनाए और अपने अपने दिल के हालात वहाँ पर शेयर किए। तो आप समझ सकते हैं ना, जब हम सब फैंस इतना टूटे थे तो शहनाज और रीटा आंटी परिवार के लोग कितना हद तक टूटे होंगे और किस तरह संभले होंगे। मतलब वो चीज़ें इमेजिन करना भी कई बार नामुमकिन लगता है। लेकिन वो लोग जो उन पलों में सिद्धार्थ की फैमिली से मिले, शहनाज से मिले, आज बहुत सारी बातों को शेयर भी करते हैं। यहाँ पर हम दिलजीत की बात कर रहे हैं, जो कि बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और शहनाज के साथ रही हैं। यहाँ पर उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ की कुछ बेहतरीन यादों को शेयर किया है जब वो बिग बॉस 13 में थी। हालांकि वो 15 दिन ही वहाँ पर रहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ पर शेयर किए जब सिद्धार्थ ने उनके साथ मिलकर रोटी बनाई थी, रोटी बेलना सीखी थी दलजीत से। और दलजीत को वो बहुत स्ट्रांग मानते थे, और दलजीत ना अपने एक स्ट्रांग थॉट रखती थी। पता नहीं कैसे वो 2 वीक में निकल गई, बल्कि वो रहना वहाँ पर डिजर्व करती थी। तो इन सब बातों को यहाँ पे दलजीत ने शेयर किया। आगे दलजीत ने ये कहा कि उन्हें कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताना था सिद्धार्थ को। वो कुछ डिसीजन लेना चाहती थी जिसमें उन्हें सिद्धार्थ की हेल्प चाहिए थी, लेकिन सिद्धार्थ उस समय सीनियर बन के बिग बॉस 14 में गए हुए थे। तब सिद्धार्थ ने कहा था कि हम निकल कर बात करेंगे यार, बैठेंगे किसी दिन, बात करेंगे, आपकी आपकी बातें भी सुनेंगे। लेकिन वो पल कभी आ ही नहीं पाया। दिलजीत ने यहाँ पर बताया कि वो समय कभी आ ही नहीं पाया। दलजीत ने कहा कि मुझे बात करनी थी सिद्धार्थ से, मिलना था, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट हो गया था। 15 दिन ही हम साथ रहे, लेकिन इतनी स्ट्रांग थॉट्स थे सिद्धार्थ के और इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी कि ऐसा लगता था कि यार इनसे अगर बात करेंगे तो कहीं सही नतीजे पर पहुंचेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातों को, बिग बॉस के मेमोरीज को शेयर किया दलजीत ने। और जब दलजीत ने बताया कि 2 सितंबर के दिन सिद्धार्थ की बात सुनी, तो यकीन नहीं हुआ अपने कानों पे, और इतना बुरी तरह से झटका दिल को लगा कि संभलने में बहुत समय लग गया था। और जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ हुआ कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फिट इंसान है, इतना स्ट्रांग इंसान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो सवाल आज भी गूंजते हैं दिलो दिमाग में। तो गाइस, हम फैंस के दिलो दिमाग में वो सवाल नहीं गूंजते। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कहीं ना कहीं उन सवालों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यहाँ पे दलजीत ने कहा कि सबसे ज़्यादा बुरा लगता है फैमिली के लिए, सना के लिए। और 2 सितंबर के बाद दिलजीत, शेफाली जरीवाला और आरती, ये सब लोग मिलने पहुंचे थे रीटा आंटी से और शहनाज से। और यहाँ पे दिलजीत ने कहा कि बहुत बहुत टूटी हुई थी शहनाज। उनको इस हालत में देखना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हंसती खिलखिलाती बिग बॉस की बबली गर्ल रही हैं, इंटरटेनर रही हैं शहनाज। उनको इस तरह से दुख में डूबा हुआ देखना सचमुच दिल को तोड़ जाता है। रीटा आंटी और परिवार किसी तरह से संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शहनाज का संभलना सचमुच बहुत मुश्किल लग रहा था। आगे उनसे पूछा गया कि फिर आखिर शहनाज संभली कैसे, तो यहाँ पे दलजीत ने कहा कि शहनाज को रीटा आंटी ने बहुत संभाला, और
सिद्धार्थ की पूरी फैमिली बीके से जुड़ी हुई है, वहीं के रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो बीके में ये माना जाता है कि इंसान का जाना उसकी नेक्स्ट जर्नी को डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट जर्नी में अगर कोई जाता है तो उसे रोकर विदा नहीं करते। कुछ इस तरीके के रिचुअल्स बीके में फॉलो किए जाते हैं। तो सिद्धार्थ के लिए भी परिवार ने इस तरह के रिचुअल्स ही फॉलो किए थे। तो शहनाज को भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश की गई थी। ब्रह्म कुमारीज में बहुत बार गई शहनाज, बहुत सारे सेशंस उन्होंने लिए, तब जाकर वो संभली हैं और अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। शहनाज अपने करियर में, अपने काम में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। काम ही मानो उनका सहारा बन चुका है दिल बहलाने का, आगे बढ़ने का। यहाँ पर इस तरह से दिलजीत ने जब शहनाज के पर बातें की तो सचमुच दिल टूट जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। तो सिद्धार्थ के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला, आप हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे और आप पर हमेशा बातें होती रहेगी। और शहनाज को हम सभी फैंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा हमेशा, हर डगर पर, हर मकाम पर। और शहनाज के साथ साथ सिद्धार्थ की मम्मी रीटा आंटी और पूरे परिवार को भी फैंस का सपोर्ट और प्यार हमेशा मिलता है। रीटा आंटी ये सब देखकर बहुत खुश होती हैं और हमेशा एक बात ज़रूर बोलती हैं कि सिद्धार्थ तक दुआएं भेजिए, उन तक दुआएं और प्यार ज़रूर पहुंचेगा। आगे दिलजीत ने शेफाली जरीवाला पर भी बात की है। उनका यही कहना था कि सिद्धार्थ जब गए उसके बाद मैं शेफाली से मिली थी, मतलब शेफाली, आरती और दिलजीत ये तीनों साथ में ही सिद्धार्थ के घर पहुंचे थे और वहीं शेफाली से बात हो रही थी कि इतना फिट इंसान कैसे जा सकता है। और वही सब कुछ इसी तरह से शेफाली के साथ भी हुआ। उनका जाना भी बहुत अचानक हुआ। तो बस यही कह सकते हैं कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितना जीना है हंसकर और मुस्कुराकर जी लीजिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांट दीजिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कमेंट में आके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।